नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। आज बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ऐसी टिप्पणी तब आई जब जस्टिस मुकेश कुमार साह और वी नागरत्न की बेंच गौरव कुमार बंसल बनाम भारत सरकार के मामले में सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मृतकों के वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक समूची प्रक्रिया निर्धारित की है। साथ ही इसमें कहीं भी छानबीन समिति के गठन की बात नहीं की गई है। लेकिन कोर्ट के आदेश के उलट गुजरात सरकार ने एक समीक्षा समिति को गठित करने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है। वहीं बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग जाकर अधिसूचना जारी क्यों की? क्या यह अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश के विपरीत नियम बनाने पर किसी को जिम्मेदारी तो लेनी होगी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल से पूछा कि आखिर किस अफसर ने इस अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है, तो सचिव की घिघी बन गई। लेकिन उन्होंने कहा कि यह कई अफसरों के हाथ से आगे बढ़ता है और सक्षम प्राधिकार इसे अंतिम रूप देता है। ऐसे में अदालत ने एक बार फिर से पूछा कि आखिर ये अंतिम सक्षम प्राधिकार है कौन, तो सचिव बोले कि वह मुख्यमंत्री हैं। तभी अदालत ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, आपके मुख्यमंत्री को कुछ आता जाता नहीं है। साथ ही सवाल उठाते हुए बेंच ने पूछा कि आखिर आप लोग किस लिए हैं? क्या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है? ऐसे में तो हमें यही लगता है कि आप जैसे सरकारी अफसर मामले में लेट लतीफी करने के लिए अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बेंच ने कहा कि कोरोना से गुजरात में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को मुआवजा दिया और आप फर्जी दावों की आड़ में वास्तविक पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकते हैं। साथ ही पीठ ने गुजरात सरकार को इस बीच कम से कम उन कोविड मौतों के संबंध में 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश भी दिया, जिनका विवरण सरकारी पोर्टल के पास है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर के फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह मुआवजे की मंजूरी दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।